नमस्कार मेरे वर्दी के दीवानों, आर्मी शूरवीरों, एक बार फिर से आपका जीके सीरीज में स्वागत। आज अपनी मॉक टेस्ट आज अपना जीके का जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट है वो 11वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। अब तक अपन ने 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए, चाहे वो आर्मी जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, एनए हो या आर्मी भर्ती टीए हो। बहुत ही अच्छा मौका है आर्मी टीए वालों, बहुत ही शानदार। आपकी 1.5 महीना 1 महीना में यदि वर्दी चाहिए आर्मी की तो भाई इससे बड़ा मौका नहीं है। ये आर्मी की वर्दी चाहिए तो 1.5-2 मंथ में बहुत ही शानदार वाला भाई आपके जो है चेंजिंग आने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव है। अब बस मेहनत की बारी है, अब मेहनत बाकी है। इस मेहनत को इतनी कर लो 1.5-2 मंथ में कि भाई लोग ऐसा कोई प्रश्न है जो अपन न कर पाए। जीके का कोई प्रश्न गलत ना होने दूंगा, ये मेरा वादा है। साइंस जीके बहुत ही शानदार तरीके से अपने जीके सीरीज पर चल रही है दोस्तों। यदि मैं बात करूं 15 क्वेश्चन डेली आपके लिए, मैं 15 क्वेश्चन का सुबह मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं और शाम को थ्योरी क्लास लेके आ रहा हूं जीके की। उस जीके की क्लास पर अपन ने 2 टॉपिक कर चुके हैं थ्योरी में। पहला अपन ने जो है राज्य और राजधानी केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा। आज अपन शाम को सभी देशों की राजधानी और मुद्रा वो पढ़ने वाले हैं। जो भी अपने भारत के जो भी कंट्री है, पड़ोसी कंट्री है, उनकी अपन कैपिटल और अपन करेंसी पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। डेली 15 प्रश्न मिल रहे हैं आपको। अभी स्टॉप वॉच मिलेगी, स्टॉप वॉच से आपको बताना है कि आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा और 10 सेकंड में आपको जल्दी से जवाब देना। मैं प्रश्न को इंग्लिश और हिंदी दोनों में दोहराऊंगा, ठीक है। आपको जवाब देते रहना है, मतलब जवाब एक अपने पेन पेपर पर लिखते रहना है कि मैंने इतने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। जो भी साथ में एडिशनल जानकारी बता रहा हूं वो आपको एक पेपर पर लिखते रहना है। संडे संडे उसका रिवीजन करना है, ठीक है। लास्ट में कल दोस्तों 10वां मॉक टेस्ट था और 10वें मॉक टेस्ट में मैंने एक प्रश्न पूछा था कल कि वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए, तो आपने सभी ने बहुत शानदार जवाब दिया, वेरी नाइस। सबके जवाब बहुत ही सही आ रहे थे दोस्तों। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। शुड बी द एज टू वोट, यानी वोट के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स होनी चाहिए। ये आपको याद रखना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वाले मेरे सभी सोल्जर्स जो भी है बहुत ही शानदार, उनके लिए तालियां होनी चाहिए भाई। अगला आज का 11वें मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, और पहला प्रश्न पूछा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई? 10 सेकंड का समय, जल्दी से इसका जवाब सोच लीजिए। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। 10 सेकेंड का समय दोस्तों यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ। जिसने भी ऑप्शन बी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। जुलाई गलत है, अप्रैल गलत है और जुलाई गलत है, यानी आपका 1 अप्रैल ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी 1 अप्रैल कब होती है? यदि आपको डेट याद ना रहे, यदि डेट याद ना रहे तो ईयर याद रख लो। ईयर क्या रखना है? 1935 ईयर याद रखना है। तो 55 गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। 1935, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। यदि आपको प्रश्न पूछ ले आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर, आप बताएंगे मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में आपको बताना है। यदि पूछ ले आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, क्या पूछे वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो बोलना है कि वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। ये आपको साथ में याद रखना है, ठीक है मेरे भाई लोग। तो ये आपका पहला प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता हुआ। आपको याद रखनी है आरबीआई की स्थापना 1935, 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय हो जाएगा मुंबई, गवर्नर हो जाएगा शक्तिकांत दास। क्लियर है? तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगले प्रश्न, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और आपके सामने ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई? 10 सेकंड का समय मिलेगा। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके सामने, ओम प्रकाश रावत, सुकुमार सेन, सुशील चंद्र या सुनील अरोड़ा। 10 सेकंड आपके कंप्लीट हुआ। यदि आपने ऑप्शन बी सोचा है सुकुमार सेन, तो सुकुमार सेन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। यदि पूछे अभी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कौन है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपको बताना है राजीव कुमार। कौन है? आपको बताना है राजीव कुमार। यहां पर आपका वर्तमान का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन
ऑप्शन बी सुकुमार सेन फर्स्ट चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न आपके सामने, बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया? वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। पहला उपदेश बुद्ध ने, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं अपन, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या या वाराणसी? क्या सोच रहे हो गुरु? यदि आप ऑप्शन बी सोच रहे हो सारनाथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। आपको याद रखना दोस्तों, सारनाथ में पहला उपदेश दिया गौतम बुद्ध की। दोस्तों थोड़ी बात कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के बारे में बता देता हूं। दोस्तों आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है, बचपन का नाम पूछा जाता है, तो आपको बताना है बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। इनके पिता का नाम भी पूछा जाता है, तो पिता का नाम आपको याद रखना है सुधोधन हो जाएगा, पिता का नाम सुधोधन हो जाएगा। इनकी माता का नाम भी पूछा जाता है, तो माता हो जाएगी माया देवी हो जाएगी। माता क्या हो जाएगी? माया देवी हो जाएगी। ठीक, आपको याद रखना है। इनका जन्म कहां पर होता है दोस्तों? इनका जन्म कहां पर होता है? गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर होता है? इनका बर्थ कहां पर होता है जन्म? तो याद रखना आपको लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कहां पर होती है? डेथ कहां पर होती है? मृत्यु होती है कुशीनगर में। ये आपको साथ में याद रखना है। क्लियर है मेरे वीरों? आगे चले फिर, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चौथा प्रश्न आ चुका है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन से? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? जल्दी से इसका सही जवाब। 10 सेकेंड यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों, तो आपको यहाँ पर पूछा है भारत रत्न का। यदि आपने ऑप्शन कौन सा सोचा है, पंडित जो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी गलत हो जाएंगे, जाकिर हुसैन भी गलत हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद भी गलत हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद साहब को तो कब मिलता है आप सबको पता होगा, इनको तो 1962 में जाके मिलता है। तो यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा सही उत्तर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिलता है 1954 में पहला भारत रत्न, याद रखना आपको। और दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कहां पर कब होती है? शुरुआत, स्टार्टिंग भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत होती है 1954, 1954 ईस्वी में ही भारत रत्न की शुरुआत होती है। और 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अभी यहां पर पूछ लिया पहला भारत रत्न किसे मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। यहां पर पूछ लिया पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल प्राइज स्टार्टिंग कब होता है भाई? इसकी शुरुआत नोबेल प्राइज है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 ईस्वी में, याद रखना है। और पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ऑप्शन यदि आपने यहाँ पर कौन सा सोचा है? डॉक्टर राधाकृष्णन गलत हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू गलत, सीवी रमन गलत। ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है। याद रखना आपको कौन है फर्स्ट इंडियन, कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर साहब, आपको याद रखना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों। अगला प्रश्न आपके सामने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन है? पहले पीएम, पहले प्रधानमंत्री, आपको याद रखना है भारत के। अगला प्रश्न आ चुका है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जल्दी से बताना है, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद वल्लभ पंत या सरदार वल्लभ भाई पटेल? 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों। यदि आपने ऑप्शन डी सोचा है सरदार पटेल हो जाएंगे पहले गृह मंत्री, पहले होम मिनिस्टर। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको याद रखना है। ठीक है मेरे वीरों, पहले ये गृह मंत्री हो गए। यदि पूछे पहले पीएम, यदि पहले पूछे प्रधानमंत्री, तो क्या बताओगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे पहले पीएम, ये आपको याद रखना है। यदि पहले पूछे राष्ट्रपति, तो क्या बताओगे? राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाकी भी मैं पेपर में बताता रहूंगा। आज के लिए ये 3 ही याद रखना है, पहले पीएम याद रखना है, पहले आपको होम मिनिस्टर याद रखना है, और पहला अपना याद रखना है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट दिवस से एक प्रश्न पूछा जाएगा, व्हेन इज वर्ल्ड नो तंबाकू डे सेलिब्रेट? जल्दी से बताना है विश्व तंबाकू दिवस। 10 सेकंड यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों। विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है?
31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस। 7 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, याद रखना है दोस्तों आपको मैं यदि आपको बता दूं 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, आपको बताया था प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को, याद रखना है। 15 जनवरी को आप सबको पता है अपना जो है आर्मी डे मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। 8 अक्टूबर को आप सबको पता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, और 4 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे वीरों नौसेना दिवस। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, लिंगानुपात का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो? लिंगानुपात का आपको अर्थ बताना है। लिंग अनुपात, लिंग यानी अनुपात, दोनों में अनुपात, पुरुष और महिला में अनुपात कितना है? लिंग अनुपात का क्या अर्थ है? जल्दी से इसका सही जवाब देना है आपको। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं बता देता हूं आपको, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। कहां पर है? ये गलत है, ये 10,000 भी गलत है, 100 भी गलत है, 1000 याद रखना है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई 1000 पुरुष और इस पर कितनी महिलाएं हैं, ये आपको याद रखना है। तो कितनी ये आपको याद रखना। इसका अर्थ हो गया आपका लिंगानुपात का अर्थ हो गया 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंगानुपात भारत का है कितना? 943 है, ये भी आपको याद रखना, बाकी ये नहीं पूछा जाएगा। ये आपका पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात का अर्थ क्या है, तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या आपको बताना है। अगला प्रश्न देखो फिर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अभी आपको बताना है। और यदि दोस्तों लिंगानुपात में पूछे आपको सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का, तो बता देना केरल राज्य का है, और सबसे कम किसका है? सबसे कम है हरियाणा का। तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हो। बाकी ये जनगणना का टॉपिक है, तो मैं आपको एक दिन क्लियर पूरी जनगणना करवाने वाला हूं अलग से टॉपिक लेकर, ठीक है, पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का समय आपके पास। वेयर इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक है मेरे पास। कृषि है, कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है, तो अपन कह सकते हैं भारत की रीढ़ की हड्डी। और कौन है? तो भाई कैपिटल है भारत की, दिल्ली है, तो कृषि हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली हो जाएगा। कृषि के बिना भारत अधूरा है, तो कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है, तो नई दिल्ली बिना भी भारत अधूरा है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नई दिल्ली आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखो फिर, ये रहा, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों एक तो प्रश्न आपका पूछा जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो यहां पर कंफ्यूज होना नहीं है। राष्ट्रीय युवा दिवस एक तो ये पूछा जाता है भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे, तो ये आपका मनाया जाता है, आप सबको पता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद जी है, इनकी जयंती के रूप में, बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। यहां पर पूछा है आपका अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यानी विश्व युवा दिवस, तो 12 को 12 तो सेम रखना है आपको। कहां पर है 12? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, मतलब 12 तो है ये, लेकिन आगे अगस्त आएगा। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व युवा दिवस, आपको याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 11वां, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मेरे वीरों? सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत का, ये आपको बताना है। 10 सेकंड का समय आपके सामने। समय दोस्तों यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ 10 सेकेंड कंप्लीट। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन, यदि आपने ए दिया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसकी स्थापना 1935 या 36 ऑप्शन आ सकता है, ये 1935 में हुई इसकी स्थापना। आपको याद रखना है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, ठीक है। यदि पूछे मानस किस राज्य का है, तो असम का है मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा किस राज्य का है, तो ये भी असम का है। और बांदीपुर किस राज्य का है, तो ये कर्नाटक का है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये इस प्रश्न में आपको याद रखने योग्य बातें हैं। अगला 12वां प्रश्न, भारत में सब सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? 10 सेकंड का समय, इसमें बहुत ही शानदार वाली ट्रिक बताने वाला हूं भाई, जल्दी से इसका सही जवाब सोच लो क्या हो सकता है।
10 सेकेंड यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता हुआ। भारत में सर्वाधिक सोना। अब गोल्ड देखो, यहाँ पर पूछा सबसे गोल्ड ज्यादा कहाँ पर है, किस राज्य में। दोस्तों गोल्ड यानी सोना के लिए आपकी जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आपके शादी होगा, बीवी आएगी, तो सोना उसको भाई आपको सोना चाहिए, उसको तो सोना गोल्ड चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो करेगी नाटक, कहेगी मुझे गोल्ड लाके दो, मुझे वो नाटक करेगी, वो बोलेगी मुझे सोना लाके दो, तो नाटक सोना नाटक, तो कर्नाटक ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यदि दोस्तों हीरे का पूछे तो हीरा कहां पर पाया जाता है भारत में, भारत में हीरे की है पन्ना की खान। पन्ना कहां पर, मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है। पन्ना की खान कहां पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। तो हीरा कहां पर पाया जाता है, हीरा पन्ना जड़िया, तो पन्ना आपको याद रखना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, हीरा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने। जल्दी से इसका सही जवाब बताओ। भारत के 2022 में जुलाई में राष्ट्रपति कौन बने, या ऐसे भी कह सकते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। 10 सेकंड यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की है, ओडिशा राज्य की है। किस राज्य की है, ओडिशा राज्य की है। और इसका जो है जनजाति कौन सी है, किस जनजाति से बिलोंग करती है, तो आपको याद रखना है संथाल जनजाति से बिलोंग करती है द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू अपने भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी है, ऐसे भी कह सकते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं भारत की स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, यानी स्वतंत्र भारत में इन्होंने जन्म लिया। इनका जन्म 1958 में होता है, ये भी अपन साथ में याद रख सकते हैं। तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। 10 सेकंड का समय आपके पास। दोस्तों यहाँ पर 10 सेकंड का समय आपका कंप्लीट होता हुआ। और आपको यहाँ पर पूछा है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन है। प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है, ये है प्रथम उपराष्ट्रपति, ये है प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, जाकिर हुसैन हो जाएंगे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अपने पढ़ लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम है, तो ये सब मैंने बता दिया आपको। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगर अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले बता दूं मैं आपको कि अगला प्रश्न है आपके लिए है, और यहाँ पर टाइमिंग हटा देता हूं। इस प्रश्न का जवाब ये पूरी क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और देखते हैं कितने स्टूडेंट अपने, कितने सूरवीर आर्मी के योद्धा सही जवाब दे पाते हैं। अब आपको मुझे कमेंट में एक तो इसका जवाब चाहिए और एक इसका भी चाहिए कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब मन में सोचे हैं, सही जवाब दिए हैं। एक पेन पेपर पर लिखते रहो कि भाई पहले का डी, चौथे का बी, तो इस प्रकार आपको लास्ट में कैलकुलेट करना है कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। शाम को क्लास होती है अपनी 9 बजे जीके की, वो भी जरूर देखते रहिए और बहुत ही शानदार ऐसे ही पढ़ते रहिए। और जो एक बात बता दूं, अपना जो है अपना ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, तो इस नंबर पर आप SMS करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अपना ग्रुप बना हुआ है, तो एक बार मैं आपको नंबर यहाँ पर वैसे नंबर स्क्रीन पर आपके यहाँ शो हो रहे हैं, यही नंबर है। ठीक है, 9413513647, तो यहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहेगी। 94 135 136 47। क्लियर है, यहाँ पर PDF नोट्स जो भी सब कुछ मैं यहाँ पर डालता रहूंगा। और यदि आप टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो आर्मी GK सीरीज, तो टेलीग्राम में अपना चैनल मिल जाएगा। क्लियर है, इसी प्रकार की वीडियोस अपने मिलती रहेगी प्लीज अपने ये GK सीरीज यूट्यूब चैनल पर। तो GK सीरीज यूट्यूब चैनल आपके लिए GK का कंटेंट बहुत ही शानदार तरीके से लेता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।